हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका भोपाली ब्लॉग चैनल पे। मैं हूं आनंद और मैं आपको गोवा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो आप प्लान कर रहे हो गोवा के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आप अगर गोवा जा रहे हो तो आपको कम से कम 5 दिन का तो प्लान करके जाना पड़ेगा। अगर आप 5 दिन से कम प्लान करोगे तो आप पूरा गोवा नहीं घूम सकते हो और अच्छे से नहीं घूम सकते हो गोवा। अगर गोवा आपको घूमना है तो 5 दिन का प्लान। तो जैसे कि आप गोवा जा रहे हो तो बाय फ्लाइट जा सकते हो। फ़्लाइट आपको दिल्ली, मुंबई, पुणे हर जगह से मिल जाएगी, अवेलेबल है। और आप बाय ट्रेन जा रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे जो पास है नॉर्थ गोवा के, वो तिबिम स्टेशन है। और उसके बाद वास्को डे गामा सबसे लास्ट स्टेशन है जो कि साउथ में है, और मडगांव जो है कि मिडिल में है। तो आप तीनों स्टेशन जा सकते हैं, लेकिन जो आपको अगर नॉर्थ गोवा घूमना है तो नॉर्थ गोवा के पास में है तिबिम और मडगांव स्टेशन है जो कि पास में। और स्टेशन से ही उतरते से ही आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी। वहाँ पे आपको आपके होटल तक जो आपने बुक किया होगा ऑनलाइन, तो वहाँ तक छोड़ने के लिए आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी। या तो आप वहाँ से स्कूटी कर सकते हो और कार भी कर सकते हो। तो स्कूटी का ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रहता है 300 रुपये और कार का 1000 रुपये तक। आप अगर फैमिली के साथ हो तो आपको कार ठीक रहेगी, और या तो आप कपल हो तो आपको स्कूटी वगैरह या बाइक मिल जाएगी, जो कि 300 से 350 तक उसका एक दिन का रहता है प्राइस। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका बजट कम से कम है और ज़्यादा बजट आप लेके नहीं चल रहे हो तो आपको नॉर्थ गोवा घूमना चाहिए। नॉर्थ गोवा घूमने में बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, और मतलब हर फैसिलिटी आपको नॉर्थ गोवा में मिलेगी। और तिबिम स्टेशन से पास में भी है तो आप इजीली वहाँ तक जा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन होटल बुकिंग कर रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आप बागा बीच के पास होटल लें या केलंगुट बीच के पास होटल लें। तो वहाँ से आपको बीच बिल्कुल पास पड़ेगा, और होटल वहाँ पे बहुत सारी होटल हैं जो आप बुकिंग कर सकते हो वहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ 5 दिन में आप गोवा कैसे घूमें। तो नॉर्थ गोवा में 4 बीच हैं जो कि आप दिन में एंजॉय कर सकते हो। केलंगुट बीच है, इसमें आप सुबह जाओ, बढ़िया वहाँ पे बीच पे एंजॉय वगैरह करो, और उसके बाद आप शाम को बागा बीच पे जाके एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि बागा बीच पे नाइट में ही अच्छा लगता है। सारे पब आपको बागा बीच के पास ही मिल जाएंगे, आसपास ही। और बीच पे भी डांस फ्लोर वगैरह लगा होता है जहाँ कि आप जाके खाना भी खा सकते हो और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो खाने की बात आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो वेज वाले हैं तो प्योर वेज होटल भी आपको गोवा में मिल जाएगी, और नॉन वेज होटल भी वहाँ पे है। आपको हर तरह का खाना गोवा में इजीली मिल जाएगा। ड्रिंक करना हो, आपको जो भी करना हो तो इजीली आपको वहाँ पे कोई रोकता नहीं है ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे सस्ती जो है वो शराब ही मिलती है। और सेकेंड डे का आप ऐसा करें, या तो आप जा सकते हैं दूधसागर वाटरफॉल जो कि वहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूर है, या तो फिर आप गेमिंग के लिए जा सकते हैं, वाटर गेमिंग के लिए। तो वाटर गेमिंग के लिए भी आपको बुकिंग करनी पड़ती है वहाँ पे, जिसका खर्चा 5000 तक आ सकता है कम से कम। और आप अगर दूधसागर वाटरफॉल जा रहे हो तो वहाँ के लिए भी आपको कम से कम देना पड़ेगा एक पर्सन के 1900 रुपये या 1500 रुपये। तो आपको अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग के लिए आपको मतलब बुकिंग करना पड़ेगा, जैसे यानी कि एक पर्सन का 2500 रुपये चार्ज रहेगा। तो 1 पर्सन के लिए 2500 रुपये चार्ज है, और कपल्स के लिए 5000 है। तो वो आपको कुछ डिस्काउंट देंगे जिसमें कपल्स का कम हो जाता है, नहीं तो सिंगल के लिए तो 2500 रुपये चार्ज रहता ही है। तो आपके लिए बस आएगी, जहाँ आपका होटल है वहाँ से आपको पिकअप करेगी, और जो वाटर गेमिंग होते हैं वो आपको पूरे कराएंगे। और ऐसे तो दोनों में से एक चीज़ ही आप कर सकते हो, या तो वाटर गेमिंग कर लो या तो दूधसागर वाटरफॉल चले जाओ। तो ऐसे मिला के अपने हो गए 3 दिन। तो फिर उसके बाद चौथे दिन आप जा सकते हो साउथ गोवा घूमने के लिए। साउथ गोवा में घूमने के लिए पुराने चर्च वगैरह हैं, बहुत फेमस चर्च हैं। और साउथ गोवा में बहुत सारी मूवियों की शूटिंग हुई है, जिनमें से एक सिंघम है। सिंघम वाटरफॉल से ही उसका नाम प्रसिद्ध है। जो वाटरफॉल है वो
वहाँ पे आप जा सकते हो और बढ़िया विज़िट कर सकते हो। बहुत अच्छा है साउथ गोवा भी घूमने के लिए। बस ये है कि साउथ गोवा का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है नॉर्थ गोवा के कंपैरिजन। तो आप जैसे आपको साउथ गोवा जाना है तो या तो आपके पास स्कूटी या बाइक है तो उसके ज़रिए जा सकते हो आप, या तो फिर आपको वहाँ से मतलब यानी कि वैन वगैरह बुक हो जाती है जिसका प्राइस रहता है 4,000 तक, जो आपको पूरा साउथ गोवा घुमा के एक दिन में शाम को आपके होटल तक छोड़ देती है। तो इस तरह से आपका पूरा साउथ गोवा भी घूमने के लिए हो जाता है। और फिर लास्ट में जो आता है कि आप, और उसके बाद जैसे कि आप लास्ट डे बचा है 5 डे, तो मैंने पूरा 5 डे का बताया तो इसलिए मैं लास्ट दिन का भी बता दे रहा हूँ। तो जैसे लास्ट डे में आप घूम सकते हो वहाँ पे नॉर्थ गोवा में बहुत सारे फोर्ट हैं और बीच भी है, सिक्वेरियम बीच आप घूम सकते हो। और सिक्वेरियम बीच में भी मतलब बहुत अच्छा है फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, वहाँ पे भी फोर्ट वगैरह बने हुए हैं। और अकोडा फोर्ट है जो कि नॉर्थ गोवा में ही है, और सेंट्रल जेल है जो कि जहाँ पे अजय देवगन की मूवी की शूटिंग हुई थी। आपको याद होगा अजय देवगन की कौन सी मूवी है, मेरे को कंफर्म नाम नहीं पता उसका, तो वहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी। तो आप वहाँ पे जा सकते हो और बढ़िया विज़िट कर सकते हो और अच्छे से चिल वगैरह कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है गोवा घूमने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपका इस तरह टोटल खर्चा कितना जाएगा और कितना हो सकता है। तो आप जैसे 2 पर्सन जा रहे हो तो आपका टोटल खर्चा 20,000 तक जाएगा, और आप सिंगल में हो तो आराम से 10,000 तक आपका खर्चा जा सकता है। अगर आप गेमिंग ना करो और दूधसागर वाटरफॉल ना घूमो तो इनका खर्चा हटा के, क्योंकि गेमिंग का खर्चा तो अलग से रहता है, तो गेमिंग का खर्चा जोड़ोगे तो प्राइस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप प्राइस कम कर सकते हो। जैसे कि आपका बजट नॉर्मल है, आपको वहाँ पे जाके गेमिंग नहीं करना है। दूधसागर वाटरफॉल तो क्या है कि गोवा का बेस्ट प्लेस है। अगर आप दूधसागर वाटरफॉल नहीं गए तो आप गोवा में कुछ नहीं घूमे हो, क्योंकि जो दूधसागर वाटरफॉल है वो इसी टाइम पे जैसे नवंबर से लेके अप्रैल तक खुला रहता है। उसके बाद क्योंकि वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाता है, बारिश वगैरह में बंद रहता है, तो इसलिए आप अगर जाओ तो आपको घूमने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है दूधसागर वाटरफॉल। तो आपका टोटल बजट आप 20,000 तक लेके चलो तो आपका 20,000 में पूरा हो जाएगा। आप वाटर गेमिंग भी कर सकते हो, दूधसागर वाटरफॉल भी जा सकते हो, पब वगैरह भी जा सकते हो। हर काम आपके 20,000 के अंदर हो जाएंगे अगर आप कपल्स हो तो। और फैमिली के साथ हो तो आपका बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि होटल का तो खर्चा ये है कि जैसे आप मतलब जा रहे हो तो कितने पर्सन हो और आपको बेस्ट से बेस्ट होटल चाहिए हो तो उसका खर्चा अलग रहता है। और ट्रैवलिंग आप कितने दूर से ट्रैवल कर रहे हो तो उसका खर्चा अलग रहता है। तो मैंने टोटल आपको गोवा में जितना खर्च होता है उतना बता दिया कि आपका गोवा के अंदर 20,000 तक हो जाएगा काम टोटल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो कि भाई आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको वो जानकारी भी दे सकता हूँ।